हेलो पीपल, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। और मुझे इस तरह से देख के आप लोगों को फ़नी लग रहा होगा, बट यार मुझे सच में आज काफ़ी ठंड लग रही है। तो आज मैंने एकदम से बिल्कुल पैकअप कर लिया है सब ऐसे कवर अप कर लिया है पहन वहन के बिल्कुल। चलो कोई नहीं, ये सब बकवास बात है तो आज की वीडियो का टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। अब मैं जानती हूँ कि इस वीडियो के लिए मैं काफ़ी लेट हूँ, बट आई थिंक इट स्टिल होल्ड्स वैल्यू, क्योंकि आई वॉज द टेस्ट टेकर ऑफ कैट 2023। तो आई थिंक आई कैन गिव यू अ ग्लिम्स और आई कैन ऑल्सो गिव यू दी ऑनेस्ट रिव्यू कि पेपर कैसा था एंड वॉज इट रियली टफ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा स्लॉट 2 था कैट 2023 में, और हम सेक्शन बाय सेक्शन बात करेंगे कि पेपर कैसा था, टफ था, इजी था, या फिर डुएबल था, नहीं था, और चेंजेस थे तो क्या थे। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे VARC सेक्शन की। तो यार मुझे ऐसा लगा कि पेपर मोर और लेस जैसे प्रीवियस ईयर पेपर में था, वही सेम डिफ़िकल्टी लेवल पे था पेपर। और डुएबल थे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, क्योंकि मेरी जो स्ट्रैटेजी थी VARC को लेकर के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मैंने ऑलमोस्ट उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। और अगर मैं चेंज की बात करूं तो दो मेजर चेंज थे। मेजर नहीं कहूँगी बट या दो चेंज थे। पहला ये कि एक मैंडेटरी क्वेश्चन था जो कि आज तक हमारे PYQ में कभी हुआ नहीं है। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर के किसी भी पेपर में आप देखोगे तो कोई मैंडेटरी क्वेश्चन नहीं था आज तक, बट इस बार हुआ ऐसा। ठीक है, एंड सेकेंडली जो सेकेंड चेंज था वो ये कि ऑड वन आउट के क्वेश्चंस थे, विच आई डोंट कंसिडर एक्चुअली अ चेंज, बिकॉज 2017, 2018, 2019 का पेपर देखोगे कैट का, तो आपको दिखेगा कि उस टाइम पे ऑड वन आउट के क्वेश्चंस अपीयर होते थे। तो फॉर मी इट वाज नॉट अ सरप्राइज एलिमेंट, क्योंकि मैंने PYQ किया था, और तो मेरे लिए काफ़ी वो आसान रहा। एंड इवन मैं कहूँगी कि कोई भी अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर आप करते हो, तो ये हमेशा कहा जाता है कि आप PYQs ज़रूर देखो, तो यू नो गेट द होल्ड ऑफ द फैक्ट कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन रेपिटेडली पूछ रहा है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो ये सब चीज़ के लिए आपको PYQ ज़रूर देखना चाहिए। एक बार नहीं, मैं तो कहूँगी कि 2 से 3 बार आप ज़रूर देखो, क्योंकि PYQ एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपको हेल्प भी करता है। सो कंक्लूड करें तो VARC मुझे लगा कि जैसा PYQ में था वैसा ही था, नथिंग डिफरेंट। अब बात करते हैं हम लोग LRDI सेक्शन की। तो अगेन मैं कहूँगी कि मुझे लगता है कि डिफ़िकल्टी लेवल उतनी थी जितनी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में थी। एक सेट हमेशा डुएबल होता ही है, और वो एक सेट इस बार भी था पेपर में। बस बात सिलेक्शन की होती है। हमेशा कहा जाता है कि LRDI इज़ ऑल अबाउट चूजिंग द राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो वो एक है कि आपको एक सेट ढूंढना है कि वो कौन सा इजी सेट और आपको करना है। तो मैं कहूँगी यहाँ पे कि मैं वो कर पाई थी एक्चुअली में एग्ज़ाम में, कि मुझे एक वो इजी सेट मिल गया था करने को। और मेरी स्ट्रैटेजी LRDI को लेकर थी भी यही कि मुझे एटलीस्ट एक सेट तो करना ही करना है, और उसके बाद अगर कुछ भी हुआ तो आई विल कंसिडर कि हाँ वो मेरे लिए बोनस है। तो और मैं कहूँगी भी ये चीज़, अगर किसी ने LRDI में काफ़ी टाइम दिया है, प्रैक्टिस दिया है, काफ़ी एफर्ट दिया है, तो उन लोगों ने ज़रूर 2 सेट किया ही होगा। LRDI सेक्शन को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो यार इट वाज डुएबल, 2 सेट तो था ही डुएबल। तो डिफ़िकल्टी लेवल मुझे एज सच ना बढ़ती हुई दिखी ना घटती हुई दिखी। प्रीवियस ईयर से आप अगर कंपेयर करोगे तो आई थिंक द डिफ़िकल्टी लेवल वाज मेंटेन्ड। अब बात करते हैं QA सेक्शन की। तो यार यहाँ मैं कहूँगी कि यहाँ मेरे साथ थोड़ा झोल हो गया क्योंकि मैंने जितने टारगेट क्वेश्चंस लिए थे कि मैं इतना अटेम्प्ट करूँगी, जो मेरी स्ट्रैटेजी थी क्वांट सेक्शन को लेकर के, वो यहाँ थोड़ी अपसेट हो गई थी, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मुझे करने थे मैंने उससे 2-3 क्वेश्चंस कम ही अटेम्प्ट किए एग्ज़ाम में।
और अब वो मैं क्या बोलूँ, एग्ज़ाम की हड़बड़ाहट की वजह से या प्रेशर की वजह से हो गया, बट एक्चुअली हुआ ये, जैसे ही क्वांट का सेक्शन खुला ना, स्टार्टिंग के 5 से 6 क्वेश्चन कॉन्जिक्यूटिवली एल्जेब्रा के थे। और एल्जेब्रा को लेकर मैं इतनी ज़्यादा कंफर्ट नहीं हूँ, मेरा कंफर्ट जोन हमेशा से अरिथमेटिक रहा है, मैंने काफ़ी टाइम दिया है अरिथमेटिक में, और मैं कहूँ कि वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन था, मैं बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही थी अरिथमेटिक पे। तो वो जो स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चंस मैंने अलजेब्रा के देख लिए ना, तो वो एक अचानक से प्रेशर बिल्डअप होने लगा कि यार कुछ पेपर में कुछ अलग हो गया है। बट वाकई में बोलूँ तो यार क्वेश्चंस लेंदी थे, कैलकुलेशन हैवी थे। इनफैक्ट मैं कहूँगी अरिथमेटिक का भी जो क्वेश्चंस थे ना, वो मतलब डायरेक्ट नहीं थे। अगर आप पीवाईक्यू से मैच करोगे ना, तो यार मुझे लगा कि क्वांट सेक्शन एक्चुअली में टफ था इस बार। और मुझे बाकी स्लॉट्स के बारे में तो नहीं पता, क्योंकि मेरा स्लॉट 2 था और मैं सिर्फ स्लॉट 2 के बारे में ही बता सकती हूँ। बट क्योंकि अब तक में पेपर आ भी गया, रिलीज़ भी हो चुका और इतनी बातें हो गई हैं, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो बराबर था, एंड स्लॉट 2 वॉज द वन ऑफ द टफेस्ट स्लॉट ऑफ ऑल दी स्लॉट्स। तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी थे क्वेश्चंस, और कैलकुलेशन हैवी थी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना दिमाग काम करना बंद कर दिया था मेरा कि करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसा लग रहा था कि यार ख़त्म ही नहीं हो रहा सॉल्व करते करते। ये था कौन सेक्शन हमारा। और अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो या कौन सेक्शन वाज वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन ऑफ ऑल दी सेक्शंस। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंसाइटफुल रहा होगा, खास करके उन लोगों के लिए जो कैट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो बिगनर्स हैं। सो आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू सेट द फाउंडेशन फॉर द एग्ज़ाम, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी वॉचिंग।